देखें, एतकाफ़ के लिए कुछ लोगों ने अपनी तरफ से नीयत बनाई हुई है, जबकि शरीयत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार जो है वो नीयत के ऊपर है। आप मस्जिद में आए, एतकाफ़ की नीयत से आ रहे हैं, आपने घर से अपना सामान उठाया है, तो इसलिए ये जो ज़ुबान से कहते हैं कि मैंने एतकाफ़ की नीयत की है, ये जायज़ नहीं है। ज़ुबान से नीयत नहीं होती, और जो बनौटी अल्फाज हैं अरबी के अंदर, ये भी जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे एतकाफ़ कब किया जाएगा? सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 20-25 है, और सही मुस्लिम के अंदर इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफु, जब आप इहतिकाफ फरमाते तो कब? अल अश्र अल अवाखिर, आखिरी अशरे में। तो आखिरी अशरे में इहतिकाफ करना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत से साबित है। अब एतकाफ कहाँ किया जाएगा? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 के अंदर, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मसाजिद में एतकाफ़ करने वाले हो। और सुन्नत दारक़ुतनी के अंदर हदीस नंबर 2364 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मस्जिद के अलावा एतकाफ़ नहीं होता वो मस्जिद जिस जगह पे 5 वक्त जमात होती है। और सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2034 है, उम्महातुल मुमिनीन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एतकाफ़ फरमाती तो उनके जो खेमे थे वो मस्जिद में लगाए जाते। अब लोग रट लगाते, कहते लो जी औरत मस्जिद में एतकाफ़, औरत को फुला मामला है, अगर उसको मामलात हैं तो वो घर में बैठ रही है, तो अगर उधर वो मामलात पेश आ गए तो क्या उधर एतकाफ़ फिर वो जारी रखेगी? ये तो अजीब सी बातें हैं। इसलिए औरत हो मर्द हो, एतकाफ मस्जिद में ही होगा और मस्जिद में ही करना चाहिए, और यही सुन्नत से साबित है। अब इसके बाद एतकाफ गाह में कब दाखिल हुआ जाए, इस बारे में लोगों ने लंबी लंबी स्टोरियां बनाई हुई हैं। कोई कहता है इस टाइम दाखिल हो, कोई कहता है इस टाइम ना होंगे तो एतकाफ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। आइए हम आपको सुन्नत से बताते हैं, सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2033 है, फ़युसल्लि सुबह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने आपको बताया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में आप एतकाफ़ फरमाते। अब इस हदीस में क्या है? फ़युसल्लि सुबह सुम्मा यदखुलुहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते और फिर उसके बाद अपने खेमे के अंदर तशरीफ़ ले जाते। इसका मतलब ये हुआ कि सुन्नत ये है कि फजर की नमाज पढ़े और उसके बाद अपने खेमे के अंदर दाखिल हो जाए। और इसके लिए पाबंदी क्या है, ये बात याद रखें। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने बनी इसराइलियों वाली पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो कहते हैं दौरान एतकाफ़ आप गुस्ल नहीं कर सकते, आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। या हाँ, ये बात याद रखें, आप दौरान एतकाफ़ गुस्ल कर सकते हैं, मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। कोई मजबूरी हो, मस्जिद में वाशरूम का बंदोबस्त नहीं है, तो आप जाएं अपनी क़ज़ा हाजत के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मसाजिद के अंदर मौजूद है, इसलिए बाहर जाना किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, तीमारदारी करने के लिए या कोई और काम, ये जायज़ नहीं है। एतकाफ़ में बैठकर दुनियावी बातें, अपने मामलात, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, कोई और ऐप इस्तेमाल करना, ये शरन जायज़ नहीं है। शरीयत ने हमें ऐसी चीज़ों से मना किया है। एतकाफ़ में बैठकर हम अपना कोई कारोबार कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई बंदा एतकाफ़ बैठा हुआ है, वो मस्जिद में है, वो गुस्ल करे, उसको गर्मी लग रही है, उसको कोई मसला, वो गुस्ल कर सकता है, उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ है फिर भी कर सकता है, उसके बगैर भी कर सकता है। वो बार बार वुज़ू करे, मस्जिद में रहे, ठीक है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर मोतकिफ़ जो है उसकी घर वाली उसको मिलना चाहे तो वो उसे मिल सकता है। जैसे सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2039 है, हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के पास तशरीफ़ लाई, आपसे
تھوڑی دیر کے لیے گفتگو فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر گئے ان کو چھوڑنے کے لیے، یہ مجبوری تھی، تو مجبوری کی حالت میں آپ باہر جا سکتے ہیں، وگرنہ اس کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ہم اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت اور بہت زیادہ کوشش کرتے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو جس کو لیلۃ القدر مل گئی خیر من الف شہر، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا کہ یہ تقریباً 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعتکاف قبول فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔